अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सुई धागा बाय मासूमा। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, जहाँ भी होंगे खुश होंगे। आज आपके लिए लेकर आई हूँ एक समर फ्रॉक जो कि समर से रिलेटेड है। इसी तरह हम लोग अपनी बच्चियों के लिए इस तरह के फ़्रॉक बना सकते हैं समर में। तो थोड़ा सा खुला डुला और थोड़ा सा नरम फैब्रिक लोन का आप ले सकते हैं। तो यहाँ पे इसकी कटिंग हो रही है, आप देख रहे हैं। इसके जो नीचे वाला जो फ्रिल है उसकी मैं कटिंग कर रही हूँ। इसकी तकरीबन ऑलमोस्ट आपने इसमें 40 इंचेस तक लेना है। इसकी चौड़ाई लंबाई जो है आपने इसमें अपने हिसाब से लेनी है, जो आपकी लेंथ बनती है, आपकी बच्ची की लेंथ बनती है। यहाँ पे मेरी जो लंबाई है 24 इंचेस तक है और इसको मैंने डिवाइड किया है 3 पार्ट्स में। यानी कि इसमें अभी मेरे पास 8x8 इस तरह आ रहे हैं 3 हिस्सों में। तो हर पार्ट का मेरे पास 8-8 इंच में कटिंग होगी। तो इसी तरह आपने भी अपनी जो लंबाई है आपने उसको अपने हिसाब से इस तरह लेके उसको आपने डिवाइड करना है। अगर आपने 3 हिस्सों में इसको फ्रिल बनानी है तो आपने इसको 3 हिस्सों में आपने डिवाइड करनी है। यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे मैं इसको निशान लगा रही हूँ। उसकी बस स्ट्रेट कटिंग होगी। तीनों पार्ट्स मैंने इक्वली हैं, सेम साइज़ में, सेम इंचेस में। इसकी चौड़ाई जो मैंने लिया है वो थोड़ा कम मैंने लिया है यहाँ पे जो फैब्रिक की वजह से। तो आप इसकी जो चौड़ाई है ज़्यादा ले लें, जितने फ्रिल ज़्यादा आएंगे आपके जो फ्रॉक है इतने खूबसूरत लगेंगे। तो उसको आपने अपने हिसाब से उसको भी आप इसमें एक्स्ट्रा ले सकते हैं। 40 से ज़्यादा ले ले तभी इसका ज़्यादा फ्रिल आएंगे तो ये अच्छा लगेगा। आप जैसा कि देख रहे हैं, इसका मैंने 3 पार्ट्स तो लिए हैं, लेकिन तीनों पार्ट्स के जो साइज़ है चौड़ाई के साइड से इसका डिफरेंट है। जो फर्स्ट नीचे वाला जो पार्ट है वो सबसे ज़्यादा उसकी चौड़ाई ज़्यादा है। उसके ऊपर वाला जो है वो कम, उससे भी कम होगा और उससे ऊपर वाला वो भी कम होगा। तो यहाँ पे मैंने 5-5 इंचेस का गैप रखा है। इसमें अगर आप नीचे वाला जो फ्रिल है सबसे नीचे वाला, उसको अगर आपने ज़्यादा इसमें गैप रख लें, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने 5 इंचेस रखा है तो आप उसको 10 इंचेस तक रख लें। तो इसका जो नीचे वाला फ्रिल है वो ज़्यादा आएंगे। और यहाँ पे मेरे तो फैब्रिक की कमी की वजह से मैंने लिया था, लेकिन ये जो ऊपर वाला दरमियान वाला जो हिस्सा है और इससे ऊपर वाला हिस्सा है, इनमें अगर आप डिफरेंस ज़्यादा रख ले, 10-10 इंच का रख ले तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो इस तरह आप इसके फ्रिल्स में भी ज़्यादा फ्रिल्स आएंगे तो आपका जो फ्रॉक है और ख़ूबसूरत लगेगा। तो चलो, जिस तरह मैंने इसकी कटिंग की है आपके लिए एक एग्जांपल बन गया है। यहाँ पे हमारे जो नीचे वाला जो हिस्सा है, हमारा जो दामन का हिस्सा है, इसके जो फ्रिल है इसकी कटिंग कुछ इसी तरह हमने करना है। लेकिन इसमें आपको मैंने बता दिया है, आप इसमें 10-10 इंच का फासला रखिए दरमियान में सबके। मैंने 5-5 का रखा है, लेकिन दरमियान में ज़्यादा फ्रिल अच्छा नहीं आया था, तो इसलिए ऊपर वाला जो 2 हिस्से हैं छोटे जो फ्रिल है उसमें मैंने थोड़ी थोड़ी सी कटिंग भी की थी बाद में। नीचे वाला नहीं की थी, दरमियान में ऊपर से जो 2 फ्रिल आएंगे उसकी मैंने थोड़ी सी कटिंग की थी, क्योंकि वो बराबर नहीं आ रहे थे। तो इसीलिए मैं अभी आपको बता रही हूँ, आपने इसमें थोड़ा सा ज़्यादा गैप रखना है तो इस तरह आपके फ्रिल अच्छे आएंगे। अब यहाँ पे हमने इसकी यॉक की कटिंग करनी है। ये हमारा जो है, मैं इसकी जो फैब्रिक कटिंग कर रही हूँ ये फ्रंट का है। ये 2 पीस में मैंने लिया है डबल फोल्ड करके, और इसके जो शोल्डर है तकरीबन 5.2 इंचेस तक मैंने लिया है। ये स्लीवलेस है, इसलिए इसका शोल्डर जो है मैंने पॉइंट कम लिया है जो नॉर्मल शोल्डर के हिसाब से। और इसकी जो लंबाई है 12 इंचेस में मैंने लिया है। और यहाँ पे इसका शोल्डर आप देख रहे हैं 5.2 तक है। और इसकी जो आर्म होल है ये भी मैंने इसको 5.5 इंच तक मैंने निशान लगाई है। अब यहाँ से इसको सीधा निशान लगा के इसका आर्म होल हम निशान लगा देंगे उसके लिए, कटिंग के लिए। और इसकी जो वेस्ट है ये मैंने 11 इंचेस तक लिया है। तो ये भी आपके जो बच्ची है उसकी साइज़ पे डिपेंड करता है। अगर वो माशाल्लाह कोई हेल्दी है तो इसके लिए आपने मेजरमेंट कुछ और लेना है। अगर आपका जो बच्चा है उसमें थोड़ा सा वो स्लिम है तो उसमें आपने कोई और मेजरमेंट लेनी है। तो इस तरह आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, जो मेजरमेंट है आप इसमें कमी बेशी कर सकते हैं। अब यहाँ पे इसका जो ये आर्म होल है ये फ्रंट का है, इसलिए इसमें थोड़ा सा मैं एक्स्ट्रा इसमें कटिंग कर रही हूँ। फ्रंट का जो आर्म होल है हमेशा इसमें थोड़ा सा, इसमें आधा इंच थोड़ा हम इसको गहरा कटिंग करते हैं।
तो अभी साइड से इसकी मैं अलग कर रही हूँ। और इसके जो नीचे वाला हिस्सा है इसको भी थोड़ा सा आधा इंच हम तिरछा लगा देंगे, ऊपर की तरफ हमने कटिंग करनी है। अब साथ साथ इसकी बैक साइड की भी कटिंग करेंगे। यहाँ पे जो फैब्रिक मैंने लिया है ये बैक साइड के लिए मैं ले रही हूँ। जहाँ से हमारा जो नेक का मैंने निशान लगाया था वहाँ ऊपर 2.5 इंच तक, तो इसका जो दरमियान में जो खाली जगह आएंगे वो 2.5 इंच है। बाकी जो है हमने इस साइड पे जो हमारे यॉक का जो हिस्सा है उसके हिसाब से हमने कटिंग करनी है, यानी कि आर्म होल के साइड से। तो ये फैब्रिक जो मैंने लिया है इसको इस तरह रख के बाकी सामने से इसका दरमियान में जो गैप है 2.5 इंच तक है, जैसा कि आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे ये इतना है। और बाकी जो इस साइड पे जो होगा वो हमारा जो आर्म होल का हिस्सा होगा वो एज इट इज़ ही होगा जो फ्रंट का है, लेकिन इसमें हमने थोड़ा सा आर्म होल थोड़ा सा आगे तक लेना है। इसको ज़्यादा गहरा हमने कटिंग नहीं करनी है और नीचे से भी इसको थोड़ा सा कटिंग करनी है। इस तरह हमारे जो यॉक है दोनों कटिंग हो गई हैं, बैक और फ्रंट का। ये भी मैंने डबल पीस में मैंने फ़ोल्ड किया है फैब्रिक, यानी कि 2 पीस मैंने लिया है इसके लिए। ये हमारे पास जो है ये बैक का है और ये दूसरा जो पीस है ये फ्रंट का है। तो यहाँ पे पहले हम इसकी नेक लाइन की कटिंग करते हैं। इसकी जो गहराई है वो मैंने तकरीबन 2.5 और इसकी जो साइड पे जो चौड़ाई है इसको भी मैंने 2.5 इंच तक ही मैंने कटिंग की है। तो कुछ इस तरह नज़र आएंगे। अब दरमियान में इसकी कुछ डिज़ाइनिंग होगी, वो बाद में आप स्टिचिंग में आप ज़रूर देख लें, आप मेरी वीडियो स्किप नहीं करें। और यहाँ पे जो हमारी जो फ्रिल वाला हिस्सा है पहले इसमें हमने फ्रिल लगानी है। तो जो पहला वाला जो पार्ट है वो सबसे नीचे वाला हिस्सा है उसको मैं लगा रही हूँ फ्रिल। इसमें मैंने 2 स्टिचेस लगा देनी है, लेकिन इसमें हमने ये करना है कि जो हमारी जो मशीन की सिलाई है उसको काफ़ी मोटा रखना है, बारीक सिलाई नहीं लगानी है, ताकि हमारे जो फ्रिल है वो आसानी से लग सके। आपने क्या करना है, दोनों साइड से आपने धागे लेने हैं, यानी कि इसकी जो बैक साइड वाला हिस्सा आपने पकड़ के उसमें से 2 लाइन के जो एक सिरा है इसको खोल के थोड़ा सा अपने हाथ में लेके उसको अंदर की तरफ से आपने फ्रिल लगा देनी है। आपने हमेशा दोनों साइड से लगा देनी है फ्रिल, क्योंकि इस तरह ना हो कि एक साइड से आप जब धागा निकाल देंगे तो दूसरी साइड से वो निकल जाएगा। अब दूसरे साइड से आप जैसा कि आपने देखा मैंने इसमें से कुछ कटिंग की है, तो इसी तरह आप जो शुरू में मैंने आपको बताया था फ्रिल में बाद में आपको प्रॉब्लम हो सकता है, इसलिए आप उसमें 10-10 इंच का आपने गैप रखना है इसी वजह से। तो इस साइड से भी मैंने इसी तरह इसको फ्रिल करके साइडों से लगा के इसको इक्वल किया है। और इसके जो तीसरा वाला पार्ट है इसको भी इसी तरह मैंने किया था, ये ऊपर वाला हिस्सा है इसका। तो इसी तरह हमने तीनों में फ्रिल लगा के इसको इक्वल बराबर करके दरमियान में लेकर आना है सबको। और अभी इन सबको आपस में हम स्टिच कर देंगे फ्रिल्स को। तो इस तरह हमारे जो फ्रिल्स है वो रेडी है तीनों, आप देख सकते हैं इस तरह कुछ शेप इस तरह नज़र आएंगे। ये जो मेरे हाथ में है इसके जो पार्ट से थोड़ा थोड़ा सा मैंने कटिंग की थी वो मैंने निकाली है साइडों से। तो ये अभी इसको हमने आपस में जो सिंपल वाला जो एक हिस्सा है जो बग़ैर फ्रिल के है वो मैंने नीचे रखा है, और जो फ्रिल वाला हिस्सा है ये मैंने ऊपर रखा है। तो आपने इसी स्टेप से आपने जो मैंने अभी पिक्चर्स में दिखाई थी आपको एक दूसरे के साथ रख के आपने बिल्कुल उसी तरह आपस में इसको जोड़ देना है। ये जो है हमारा जो दूसरा पार्ट है इसको मैं बराबर करके इसको भी मैं यहाँ पे इसको आपस में जोड़ रही हूँ। तो थोड़ा सा फ्रिल आपने हाथों के सामने रखते हुए भी आप उसको सेट कर सकते हैं, और जब आप स्टिचिंग कर रहे होते हो उसी टाइम। ये हमारे तीनों जो फ्रिल हैं आपस में लग गए हैं, बैक का साइड भी और ये फ्रंट साइड भी। कुछ इस तरह नज़र आएंगे हमारा जो दामन का हिस्सा है। यहाँ पे ये कंप्लीट हो गया है। अब हमने क्या करना है, इसका जो यॉक का हिस्सा है उसकी स्टिचिंग करनी है हमने। ये मैंने 2 पट्टियाँ ली हैं, तकरीबन 16 इंचेस तक आप ले सकते हैं इसको, और इसकी जो चौड़ाई है वो मैंने 3 इंच तक लिया है। आप इससे भी थोड़ा ज़्यादा ले सकते हैं, आपके ऊपर है, जो आपकी फैब्रिक है आपने उसी हिसाब से लेना है।
और इसको मैंने इस तरह एक एक सिलाई लगा दी है, एक साइड से बंद किया है और एक साइड से इसको मैंने कुला छोड़ा है और इसको सिलाई लगा रही हूँ। अभी इसको मैंने सीधी तरफ वापस निकाल देना है पलटा के। किसी भी एक चीज़ की मदद से आपने इसको सीधी तरफ आपने निकाल देना है। इस तरह दोनों ये पट्टियाँ हमारी रेडी हैं। पहले हम इसको रेडी करके रखते हैं। तो इसके साथ साथ अभी हमने इसके बैक के पे कुछ और चीज़ें भी ऐड करना है, उसकी भी तैयारी करनी है। यहाँ पे आप देख रहे हैं मैंने ये जो इलास्टिक ली है उसके हिसाब से यहाँ पे मैं निशान लगा रही हूँ। जितना कि इसकी मतलब मेजरमेंट है उसके हिसाब से इसके लिए हमने जगह छोड़नी है। इसके लिए ये फैब्रिक को मैंने 2 फोल्ड करके सीधी साइड से अब इसके ऊपर से मैं निशान लगा के इसको एक एक स्टिच लगा रही हूँ। इसकी मेजरमेंट मैंने कोई नहीं ली है, तकरीबन फिर भी ये 9 इंचेस तक है इसकी लंबाई। और इसकी चौड़ाई जो है वो आप अपने इलास्टिक जो आपने इसमें डालनी है वो आप उस हिसाब से ले सकते हैं। यहाँ पे इसकी जो चौड़ाई है वो और लंबाई तो ये डिपेंड करता है। अगर आपके पास जो इलास्टिक है थोड़ा सा किसी इलास्टिक में खिंचाव ज़्यादा है तो वो आप कम रख ले, अगर कम है इसकी खिंचाव में तो आप वो ज़्यादा रख ले। तो यहाँ पे इसको डाल के मैंने एक सिरे से इसको मैंने स्टिच लगा दी है। अब दूसरे सिरे से इसको मैं काट के अभी मैं स्टिच नहीं लगा दूँगी जब तक मैं दूसरी लाइन की जो इलास्टिक है वो नहीं डालती इसमें। ये भी इसमें डाल के इसके बाद मैंने इसकी दोनों साइड से इसको अब मैंने बंद करना है। जो इलास्टिक है वो मैंने इसके साथ साथ इसकी स्टिचिंग करनी है। जो मेरे चैनल में नए हैं और अभी अभी मेरे चैनल को वॉच कर रहे हैं, आप प्लीज़ जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए ताकि आगे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और आप प्लीज़ मेरी वीडियोस को एंड तक देखा करें ताकि आपकी समझ में भी आ जाए और इसी तरह मेरी वॉच टाइम है वो भी पूरी हो जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। अभी यहाँ पे ये जो इलास्टिक मैंने डाली है इसको मैंने स्टिच लगा के इसको भी सिक्योर कर देना है मैंने, ताकि वो निकल ना जाए। उसको थोड़ा सा बंद करना है हमने अच्छा सा। और दूसरी साइड से अभी मैं इसको स्टिच नहीं लगा रही हूँ, पहले इसको मैंने इसको बराबर करके देखना है कि मैंने कितने इंचेस तक इसको मैंने रखना है, तो उस हिसाब से फिर मैं कर रही हूँ। आप यहाँ पे जो हमारा जो बैक का जो पार्ट है जो मैंने कटिंग की थी, दरमियान में इसका जो गैप है वो मैंने देखना है पहले। इसकी जो बैक में जो गैप है वो तकरीबन मैंने रखना है 4 इंचेस तक। तो ये जो इलास्टिक मैंने रेडी कर दी थी इसको भी मैंने 4 इंचेस तक इस तरह मैंने अब यहाँ पे इसको मैंने निशान लगा देनी है और उसी हिसाब से मैंने इसके इलास्टिक जो है बाद में जो जिसका सिरा अभी तक खुला है उसको मैं स्टिच लगा रही हूँ और इसकी जो एक्स्ट्रा जो इलास्टिक है वो मैं कट कर दूँगी। तो इस तरह हमारा जो ये इलास्टिक वाला एरिया है इसका मैंने कर दिया है और नीचे से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको मैं कटिंग कर रही हूँ। जितना मुझे रिक्वायर्ड है उस हिसाब से मैंने रखना है। फिर ये बाद में हमारे जो नीचे वाला जो फ्रिल है और ये यॉक के साथ हमने इसको स्टिच करना है। तो यहाँ पे अभी हमने क्या करना है, ये डबल पीस में है, अब ये एक एक पीस निकाल के दूसरा फिर पीस इसके ऊपर पे रखना है हमने। दरमियान में मैंने इसकी जो मेजरमेंट है वो करनी है 4 इंचेस तक। तो उस हिसाब से फिर मैंने ये सब रखना है और स्टिच करना है। जो ये जो बेल्ट सी बारीक सी जो बनाई थी मैंने उसको भी मैंने यहाँ पे स्टिच करना है इसके बैक साइड पे। उसके लिए मैंने क्या करना है, ऊपर से नीचे की तरफ जो फासला है वो मैंने 4 इंचेस तक रखा है। दोनों साइड से मैंने इसी सेम आपने इसी तरह इक्वल साइज में निशान लगा के अब इसको मैं स्टिच लगा रही हूँ। यहाँ पे जो पट्टी मैंने बनाई थी उसको मैंने रख के दोनों साइड से इसी तरह तकरीबन जो निशान लगाए हैं उसके ऊपर, और इसके जो यॉक का जो ऊपर वाला हिस्सा है 2-2 पीस में है, इसलिए इसको ऊपर से हमने सिलाई लगा देनी है। तो ऊपर से मैंने यहाँ पे सिलाई शुरू की है इसके लिए, और इसको ऊपर से लेके नीचे तक लेकर आएंगे। और नीचे जो हमने इलास्टिक से जो एक पीस से बनाई थी उसको मैंने अंदर रख के इसको भी यहाँ पे स्टिच लगा देनी है ताकि हमारा जो काम है वो एक ही दफ़ा हो जाए। दूसरे साइड को भी हमने सेम इसी तरह करना है। इसको भी मैंने इसी तरह रख के जो पट्टी है उसको पहले रखा है, और इस बात का आपने ख्याल रखना है जो चीज़ें आप इसमें रख रहे हैं आपने उसको बाहर की तरफ पहले निकाल दें। इस तरह ना हो कि आपने इसको अंदर की तरफ रखना है।
तो दोनों आमने सामने इसी तरह आ जाएंगे। ये कुछ इस तरह है। आप चाहे तो इसमें 2 इस तरह के पट्टियाँ लगा सकते हैं दरमियान में, और आप अगर चाहें इसमें रिबन भी लगा सकते हैं, इसमें टसल्स भी बना के लगा सकते हैं। लेकिन ये समर के लिए है तो हमने इसको थोड़ा सिंपल रखना है, ज़्यादा इसमें चीज़ें नहीं लगाएंगे। यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, जो फ्रंट का जो पार्ट है इसके जो नेक लाइन है उसको स्टिच कर रही हूँ। 2 फैब्रिक है, दोनों को एक दूसरे के ऊपर रख के उल्टे साइड से अपने इसको एक स्टिच लगा के फिर उसको छोटा छोटा एक कट्स लगा के हमने सीधी साइड से हमने इसको निकाल देनी है। यहाँ की इसकी जो शोल्डर है हमने इसको गुम सिलाई में सिलाई करनी है दोनों साइड से। पहले जो मैंने नीचे वाला रखा है वो फ्रंट का पार्ट है, ये ऊपर वाला जो है ये बैक का पार्ट है। हमने इसको खोल के एक दूसरे के ऊपर रख के फिर इसको स्टिच लगा देनी है। इस तरह हमारी जो सिलाई होगी वो गुम सिलाई में होगी, और इसके लिए हमें ओरला की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पे इसके शोल्डर के लिए। अगर हमारे फैब्रिक एक पीस में हो तो इस तरह हम डायरेक्ट उसको स्टिच करेंगे। यहाँ पे डबल पीस में है तो इस तरह आप आसानी से इसको गुम सिलाई में सिलाई लगा सकते हैं। अब एक साइड से हो गया है, इसी तरह इसकी दूसरे साइड से भी हमने सेम वही तरीका करना है। ये उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा, इसलिए मैंने दोनों आपके सामने इसकी स्टिचिंग कर रही हूँ ताकि आपकी समझ में आ जाए। तो हमारी जो वीडियोस है तकरीबन हम उन लोगों के लिए करते हैं जो एक्सपर्ट्स हैं, वो तो उनको पता है वो ख़ुद कर लेंगे। जो नए हैं, जो बिगनर्स हैं, ये उनके लिए ज़्यादा है। तो आप हमसे इसी तरह सीख सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपके लिए ये सब चीज़ें यूज़फुल होगा। तो यहाँ पे इसके जो आर्म होल है इसकी स्टिचिंग करते हैं। इसको भी मैंने गुम सिलाई में सिलाई करनी है। आप देख सकते हैं मैं किस तरह कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने रखा है फैब्रिक। अभी ये इसको हमने सीधी साइड से इसको थोड़ा सा इसको रोल करना है अंदर की तरफ, और इसको हमने बैक साइड पे इस तरह पलट के और इसके आर्म होल को इस तरह आपस में जोड़ देना है। तो इस तरह ये हमारी जो आर्म होल है ये गुम सिलाई में सिलाई हो जाएगी। बच्चों की फ्रॉक्स के लिए हमेशा अमूमन यही तरीका करते हैं, तो इससे हमारे जो काम है वो काफ़ी फिनिशिंग और ये क्लीन तरीके से होता है। इसीलिए हम इसको इसी तरह करेंगे तो अच्छा है और इजी भी है। ये इसको इसी तरह एक स्टिच लगा के फिर हमने अंदर से इसको निकाल देनी है सीधी तरफ। पहले इसमें हम छोटे छोटे कट्स लगा देंगे क्योंकि इसमें कर्व शेप में है, इसीलिए इसमें कट्स लगाना ज़रूरी है। अब इसको मैं निकाल रही हूँ, आप देख रहे हैं इसको, इसके अंदर से इसकी सिलाई लग गई है। अब दूसरे साइड से भी हमने सेम इसी तरीके से हमने करना है। इसको रोल करके उसके अंदर डाल के फिर हमने इसको उल्टे साइड से इसमें एक स्टिच लगा देनी है। ये मैं आपको आराम तरीके से इसलिए दिखा रही हूँ ताकि आपकी समझ में आ जाए, नहीं तो जल्दी जल्दी में हमें समझ नहीं आता। तो आप लोग तसल्ली से ये वीडियो देखा करें ताकि आपकी समझ में आ जाए। ये दूसरा भी हो गया इसका। इसको अच्छा सा एक प्रेस लगा देना है हमने पहले, ताकि ये थोड़ा सा इसका शेप जो है वो नज़र आए। इसके बैक साइड से मैंने इसकी मेरे पास कुछ लेसेस हैं इस तरह के, ये लेस में ऐड कर रही हूँ इसके साथ। इसके जो फ्रंट वाला जो नेक साइड पे है इसको मैंने ऊपर से जो इसके जो बॉर्डर्स है वो मैं कट कर रही हूँ, क्योंकि ये गोलाई की शेप में है, इसलिए थोड़ा सा ये आसानी से इसको हम स्टिच कर सके, इसलिए मैंने इसको काटा है। अगर वो हम इसको नहीं काटेंगे तो इसका थोड़ा सा मुश्किल होगा सिलाई करना यहाँ पे, इसीलिए मैंने इसके जो बॉर्डर्स है उसको मैंने सिर्फ सामने के लिए मैंने काटा है। बाकी जो इसके बैक साइड पे है वो मैंने एज इट इज़ रखना है। इसके बॉर्डर्स को रख के दोनों साइड से जो हमारे गैप के दरमियान वाला जो हिस्सा है उसको मैंने ये जो लेस है वहाँ पे मैंने सिलाई लगा देनी है इसकी। इसी तरह एक साइड से हो गया है, अब दूसरे साइड से भी हमने इसी तरह वही तरीका करना है। बस सिंपल सा लेस रख के उसके बॉर्डर्स के ऊपर हमने स्टिच लगा देनी है। कुछ इस तरह आएंगे हमारी जो ड्रेस है। अब यहाँ पे इसको मैं बांध रही हूँ। ये हमारा जो बैक वाला हिस्सा है ये कुछ इस तरह नज़र आएंगे आपको।
अब यहाँ पे हमने क्या करना है कि जो हमारा नीचे वाला जो फ्रिल वाला जो हिस्सा हमने बनाया था उसको हमने योक के साथ अटैच करना है। योक का जो पार्ट है उसका मेजरमेंट रख के लेना है हमने, और ये जो फ्रिल है हमने उसी के हिसाब से सेट करना है। फिर उसको हमने एक एक स्टिच लगा देनी है इसके फ्रिल के साथ। ये वाला तरीका काफ़ी आसान है और आप आसानी से इस तरह आप फ्रॉक बना सकते हैं। अब फ्रंट का हो गया है, यहाँ पे बैक साइड का मैं लगा रही हूँ। बैक साइड को भी इसी तरह हमने रखना है। हमेशा हमने फ्रिल वाला जो पार्ट है इसको ऊपर रखना है, जो सिंपल वाला पार्ट है उसको नीचे रखना है, ताकि हमारे हाथ के सामने सामने हम जो फ्रिल है उसको भी ठीक करते रहें और जो फ्रिल है वो सब जगहों से इक्वल नज़र आए, इसीलिए हमने इसको सामने रखना है। तो इस तरह हमारे दो साइड से जो फ्रिल है वो लग गया है। अब यहाँ पे जो इसकी चेस्ट है और इसकी जो वेस्ट है उसके मेजरमेंट लेके इसको हमने साइडों से बंद करना है। तो इसकी जो चेस्ट है तकरीबन 12 इंचेस तक मैंने लिया था, और इसकी जो वेस्ट है वो 11 से थोड़ा सा ज़्यादा है ये। और इसी तरह हमने इसको जो इसके दामन का जो हिस्सा, जो फ्रिल का जो हिस्सा है वो भी इसी के साथ हमने ऊपर से नीचे की तरफ हमने सिलाई लगा देनी है। बस एक सिलाई में ये सब कुछ बन जाएगा ऊपर से नीचे तक। बहुत इजी तरीका है ये वाला। तो इस तरह हम गर्मियों के लिए इस तरह के आसान फ़्रॉक बना सकते हैं। बहुत इजी है, मुश्किल भी नहीं है। आप स्लीवलेस बना लें, आप कोई और इसी तरह के जो फ़्रॉक्स हैं आप बग़ैर फ्रिल के, इतनी ज़्यादा फ्रिल की भी जो ज़रूरत नहीं है उस तरह भी बना सकते हैं। यहाँ से इसकी जो फिटिंग है वो हो गई है, और यहाँ पे इसकी जो दामन का जो हिस्सा रहता है उसकी भी हमने सिलाई लगा देनी है। सिंपल सी एक राउंड सिलाई हमने उसकी भी लगा देनी है। ये आपके सामने ही नज़र आ रहा है, आपके जो ये कंप्लीट फ़्रॉक की जो मैं लुक दिखा रही हूँ आपको। और यहाँ पे इसकी जो नीचे वाला हिस्सा है उसकी भी मैंने सिलाई लगा देनी है। तो इस तरह हमारा जो फ़्रॉक है बिल्कुल कंप्लीट हो गया है। और इसकी जो फ्रिल के दरमियान वाला जो हिस्सा है वो बाद में मैंने और ला के लिए देना है, वो फिर बाद में मैं कर लूँगी इंशाल्लाह। तो इस तरह ये अंदर से भी इसका काम जो है काफ़ी सफाई से हो जाएगा। इसमें ना किसी बटन की ज़रूरत है, इसमें ना किसी चीज़ की ज़रूरत है। दरमियान से जो मैंने फ्रिल लगाई थी ऊपर से अगर आपकी स्टिचेस नज़र आ रहे हैं आप उसको खोल सकते हैं। तो ये मैं यहाँ से वही कर रही हूँ, जो ऊपर से जो सिलाई नज़र आ रही थी उसको मैं निकाल रही थी। तो इस तरह हमारे जो फ़्रॉक है उसकी कंप्लीट लुक इस तरह है, आप देख सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिए और अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिए। इसी तरह मैं आपके साथ और वीडियो शेयर करती रहूँगी इंशाल्लाह। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।